इन्होंने बहुत कुछ किया है और मैं समझता हूँ कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसका ख्याल रखें। और मैं अल्लाह से दस्तबदुआ हूँ कि ये यहाँ से गए जाएँ और हज बैतुल्लाह पे जाएँ और खुश व खरम रहें। अल्लाह इनको सही सलामत रखे और इनकी फैमिली में जो इनका, क्योंकि इन्होंने कुछ लायबिलिटीज़ हैं अभी और कुछ इन्होंने निभाई है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उधर जाए वो जिम्मेदारी का बोझ जो इन पर है। और हम इनको यही कहेंगे कि उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको हमारी ज़रूरत होगी। हम इंशाल्लाह आपके साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह रहेंगे। एक बार फिर मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा, जैसे फारूक साहब ने फरमाया कि आखिरी दिन है और हमें काफ़ी जो जिम्मेदारियां हैं, तो इस वक्त काम पे लगे हुए हैं। साथ हर एक ने फ़ोन पे बताया, हर एक ने भी है, वहाँ के सरपंच साहिबान भी है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आपको फ़ख्र होना चाहिए कि बशीर साहब जैसा सपूत आपके गाँव से इस महकमे में आया। और ये इसने बशीर फारूक साहब ने सही बात कही कि इसका एक डर था। सही फरमाई। जब भी हम कंडी में पेट्रोलिंग पे जाते थे कि बशीर साहब को हर रोज गाड़ी जो ड्राइव करता था वो इसका बेटा होता था। और बहुत बार मैंने बशीर साहब को ये भी कहा कि अपने बेटे को मत साथ लाई, क्योंकि हमारा जो टास्क है, हमारी जो काम है वो रिस्की है। क्योंकि हम जब रात रात को निकलते थे, गाड़ी भी अपनी और ड्राइवर भी अपना, वो भी अपना बचा। ये सही है कि बशीर साहब का रोल जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में रहा है बहुत ही उम्दा और तारीफ के लायक। मजीद पन साथी करोन जो खरम सान डिपार्टमेंट में लॉन्ग सर्विस टैनर दितुन अस मुख्तलिफ जायन पे डूटमुत, मुख्तलिफ जायन ड्यूटी अंजाम दिसम, तो सही सलामत इज्जत सान महकमस नेबर नेरन बहरहाल हौसला अफजाई मुलजिम सद खतर सह करो बशीर साहबस सारी पन साथी ये सबने तरफ पे तरफ मुबारकबाद अम कोर पन सर्विस पीरियड कंप्लीट। ये जो बशीर साहब की जो अभी इनने बातें कही, मैं उस पर बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं मानता हूँ थोड़ा मैं हार्श हो जाता हूँ कभी कभी। और जब भी मैं बशीर साहब मेरे सामने आते थे, मुझे पता है इनने गलती की और ये सीधे ही अपनी गलती मानते थे कि मैंने ये किया है, इसका रास्ता भी आप ही ने बताना। ये जो इसके दिल में होता था कि जो तरीका है, अगर गलती हुई है कहीं भी तो हल भी हमने ही करना है। एक होता है कि अपनी कोई गलती करना या फिर उसको मानना नहीं, क्योंकि जो दिल में, जिसका दिल साफ होता है वो सामने बोलेगा, उसने गलत भी किया होगा, सच बोलेगा हमेशा, उसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलेगा। तो मुझे कभी भी मेरे दिल में ये नहीं आया कि मैं तो कोई एक्शन करूं या कुछ करूं, क्योंकि ये दिल से काम करते थे। जो आज हमारा ये काम हो रहा है, हमने कामराज फॉरेस्ट डिवीज़न को इतना आज पब्लिक में भी परसेप्शन है कि कोई डैमेज नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ऐसा आप ही का है। मैंने तो अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक आपकी सपोर्ट नहीं होती। आज हम क्या क्या काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के आगे हम सोच रहे हैं। आज तो वो ट्री कटिंग मेरे दिमाग में नहीं होता था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो दिन में 3 डैमेज केसेस, 10 डैमेज केसेस, वहाँ से फ़ोन, यहाँ से फ़ोन। मुझे नहीं लगता आज मुझे यहाँ डिवीज़न में बैठने की भी ज़रूरत पड़ती। सारा हमारा टीम वर्क है। जब तक आपने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने जो माइंड में था मेरा डिवीज़न चलाने का, कैसे हम काम करेंगे, कैसे मैं काम करता हूँ, जब तक आपका सपोर्ट नहीं होता तो नहीं होता। शायद मैं भी 1 साल थक जाता तो वापस चला जाता। जब तक आपका सपोर्ट नहीं था, आपने जो मैंने डायरेक्शंस दी वो फॉलो की, प्रॉपरली काम किया, तभी आज इस पोजीशन पे हम किसी के सामने भी बात कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई डैमेज नहीं। कोई भी एजेंसी हो, कोई भी हायर ऑफिसर हो, कोई भी हो, हम वसूख से कह सकते हैं कि नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं पे हुआ होगा तो हम प्रॉपरली एक्शन कर रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त में यहाँ लेते हुए ये जो तकरीब है, मैंने कल भी बात की थी कि इट शुड बी रेगुलर फीचर। पीछे भी कोविड की वजह से वेरी चैलेंजिंग, लेकिन हम निकले, उस दौर से निकले। आज हम आगे, मतलब काफ़ी आगे आ गए हैं। आज हम सोच रहे हैं हम लोगों का रोज़गार कैसे बढ़ाएं।
क्योंकि यहाँ पे हमारा जंगलात, अगर कुपवारा की बात करें, 70% जो है, 70% जो है फॉरेस्ट लैंड, और सारे गरीब लोग, रूरल इकोनॉमी, लोगों का इनकम कैसे बढ़ेगा, आज हम उसकी तरफ सोच रहे हैं। क्योंकि हमने ये जो जंगलात का, जंगल से सिर्फ टिम्बर और फायरवुड मिलेगा, वो हमारे माइंड से ऑलमोस्ट मुलाजिम जो है उनको तो समझ आ गई है, बट वही मैसेज हमने लोगों की तरफ, लोगों को देना है कि टिम्बर और फायरवुड तो छोड़ दो, जंगलात जो है हमारी ज़िंदगी है, उसके बगैर हम सोच ही नहीं सकते हैं कि जंगलात सिर्फ फायरवुड और टिम्बर नहीं है, पानी है, हवा है, हमारे वाटर क्राइसिस है, पानी की कमी होती है गर्मियों में, किस वजह से होती है, हमारे जंगल कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ये हमें लोकल लेवल पे समझाना पड़ेगा, मतलब जो हम बीट लेवल की से जो है हमें लोगों तक देना पड़ेगा। तो मैं मौजूद से भटकूंगा नहीं ज़्यादा, तो इनको मैं, क्योंकि लॉन्ग टेन्योर है, अभी मैं बात कर रहा था, अभी ऑफिस में आए थे, मैं इनसे बात कर रहा था, 41 साल का जो वक्त है ये बहुत लंबा होता है। हमें अभी 5-10 साल ही हुए हैं सर्विस में, लेकिन हम थक गए। 41 साल सर्विस में देना इट्स अ बिग थिंग, और अच्छे से मतलब खुशी से रिटायर होना, कोई एलिगेशंस नहीं है, कोई कुछ केस नहीं है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं उनके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ, और इनको जो फ्यूचर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है इनकी, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। ये अच्छे, इनकी सेहत अच्छी रहे, इनके फैमिली सब कुछ ठीक से रहे। हमें भी दुआओं में याद किया करें, हमारी ज़रूरत कभी भी होगी तो। जो हमारी फैमिली है रिटायरमेंट के बाद भी चलेगी, हम कभी भी मिलेंगे तो विल बी पार्ट ऑफ द फैमिली। इसी के साथ मैं कामराज फॉरेस्ट डिवीज़न नॉर्थ सर्कल की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में। मुझे आज फक्र हुआ है कि हमारे हमसाया, हमारा पड़ोसी, हमारा भाई जो आज इस डिपार्टमेंट से 41 साल के बाद रिटायर हुआ है, उसने आज के रोज़ हमारे गाँव को, हमारे इलाके को सर ऊंचा रखा है। क्योंकि हर एक जब रिटायर हो जाता है, कहीं न कहीं उसकी खामियाबी होती है। बचिर मैं, हम पूरे वाकफ हैं, ये पूरा एहसास है। जिस घर का खानदार अच्छा होता है, वो घर, सबका घर वाला सब अच्छा होता है। हमें पूरी यकीन है, आज 3 साल हो गए, पौने 3 साल हो गए हमारे इस मगल साहब DFO साहब को यहाँ आए हुए हैं, और रेंजर साहब भी शायद उसने 2-3 महीने से चार्ज संभाला, पहले यासीन साहब था। हम इसके बहुत मशकूर हैं। जब से यह आया है, मैं तमाम स्टाफ को ये बात जाननिशीन करना, तो स्टाफ को भी मुबारकबाद है। किसी जगह, किसी वक्त, कभी भी, आज इन 2-2.5 सालों में किसी वक्त में कोई सब्ज़ दीदार वगैरह कोई नुकसान होता है, चोरी होता है। मैं उस इलाके से रहता हूँ जहाँ हर रोज़ कंप्लेंट होती है कंडी एरिया में। DFO साहब, बड़ अफसर, बाकी साथी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बड़ मशकूर DFO साहब, चूँकि मे नाबकार नालायकस दिस ये मतलब पन कीमती वक्त ज़ाय कर दिन हौसला अफजाई। बस ज़बरदस्त शुक्रगुजार DFO साहब। अगर कुछ जाए कोताही गमज तो तथ दियो में माफ़ी, तो कुन जाए गमज ज्यादती, बहुत मंगान पन्ने बरादरी DFO साहब पन्ने बरादरी सान माफ़ी, तथ दीतो। तो मैं DFO साहब से गुजारिश करूँगा और मोहतरम नज़ीर साहब से वो बशीर साहब को पेश करें।